विद्यार्थी, आज हम लोग फिर नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं। यह टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। बस आप वीडियो में बने रहेंगे और लास्ट तक देखेंगे। जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। बस मैं आप ही को बोल रहा हूँ, पीछे मत देखिए, बोर्ड पर देखिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है हिस्टोन ब्रिज। ये एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1842 ईस्वी में नियम दिए थे। इनका जो नियम था वो क्या था, बस देखिए। मैं लिख रहा हूँ आपको बोर्ड पर, गैल्वेनोमीटर कौमा सेल एवं प्रतिरोध के किसी चालक में व्यवस्थित कर प्रतिरोध का मान जिस नियम द्वारा ज्ञात होता है, उस नियम को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। मैंने क्या लिखा? गैल्वेनोमीटर सेल एवं प्रतिरोध के किसी चालक में व्यवस्थित कर प्रतिरोध का मान जिस नियम द्वारा ज्ञात होता है उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोन ब्रिज। चलिए अब एक नज़र हम लोग फिगर पर नज़र डालते हैं। देखिए, एक सेल लगा हुआ है। इस सेल द्वारा प्रवाहित धारा आई जा रही है। ए बिंदु पर आने के बाद ये प्रवाहित धारा दो भागों में बढ़ जाती है। इस तरह से जब ये धारा जाती है तो बी बिंदु पर आने के बाद इस दिशा में धारा जाती है, फिर इस दिशा में धारा जाती है। इधर आगे बढ़ते हैं गैल्वेनोमीटर, इधर आगे बढ़ते हैं तो प्रतिरोध मिलती है। अब जरा सुन, इसके बारे में कल्पना करें। ये जो धारा जा रही है तो इसमें प्रतिरोध लगा हुआ है और डी बिंदु पर जाने के बाद ये इधर जाता है तो इसकी धारा और इसकी धारा सेम होती है। लेकिन गैल्वेनोमीटर की धारा इस बिंदु पर क्या होता है? आकर के मिलती है। यानी मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस बिंदु पर I3 आती है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं इसे IG लिखता हूँ। इस पर आकर के मिलती है, यानी दो धारा आ रही है और एक धारा यहाँ से निकल रही है। अब यहाँ से देखा जाए तो इसको मैं ई देता हूँ, ई, जिसको मैं कहता हूँ विद्युत वाहक बल। तो ये जो फिगर था हम लोग फिगर देख लिए। अब यहाँ से मेरे को क्या करना है, अब समझिए। अब यहाँ पे बी बिंदु पर किरचॉफ के पहला नियम से क्या करेंगे? I1 I2 इकट्ठा करेंगे। देखिए मैं लिख रहा हूँ किरचॉफ के पहला नियम से कब है? तो लिख रहे हैं बी बिंदु पर। ध्यान देंगे बाबू, बी बिंदु पर ये धारा जा रही है और यहाँ से ये धारा निकल रही है और IG भी यहाँ से निकल रही है। क्योंकि किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि चालक पदार्थ के किसी बिंदु पर आने वाली विद्युत धारा का बीजगणितीय जो शून्य होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तब मैं लिखूँगा I1 प्लस, इसकी बात करें तो यहाँ से निकल रही है
हम जानते हैं कि जो धारा निकलती है वो माइनस में होता है, तो I2 मैंने दिया प्लस यहाँ से धारा ये भी निकल रही है, तो मेरे को क्या होगा IG बराबर सभी का बीजगणितीय योग 0 होता है। इतना समझ में आ गया। अब चलिए मैं लिख रहा हूँ I1 माइनस I2 प्लस, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो IG भी निकल रही है, तो हमारा मिस्टेक क्या था, ये भी क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ होगा IG बराबर 0। थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे जब इसे परिवर्तित नहीं किया जाएगा तो G बराबर इसका मान क्या होगा 0 होगा, तो मेरे को क्या मिलेगा I1 माइनस I2 और यहाँ की मान क्या होगा 0 हो जाएगी, बराबर क्या होगा 0, यानी I1 बराबर I2। अगर इससे लगे तो इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए। अब देखिए इस बिंदु की बात करते हैं, यहाँ पे आ रही है जुटेगा, यहाँ पे आ रही है जुटेगा, यहाँ से निकल रही है माइनस होगा, तो इसका क्या बनेगा उसके बारे में देखिए, दिखाई दे रहा है बाबू। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, मैं लिखना चाहूँ D बिंदु पर, तो D बिंदु पर क्या होगा, इसका डायरेक्शन यहाँ पे आ रहा है, तो ये होगा I3, ठीक है, प्लस ये भी यहाँ पे आके मिल रही है, तो क्या होगा IG, यहाँ से ये निकल रही है, तो क्या होगा माइनस I4 बराबर 0। G का मान 0 होगा तो पूरा क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी I3 माइनस I4 बराबर क्या होगा 0। हिलाओ डोलो मत कीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो I3 यानी थोड़ा सा रुक जाइए, इसको मैं रफ करता हूँ। अभी यहाँ पे देखा जाए I3 माइनस I4, तो ये I3 को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, बराबर मेरे को क्या मिलेगा उस हट जाएगा तो I4, इसको एक क्वेश्चन में मान लेता हूँ सेकेंड। अब चलिए समीकरण फर्स्ट में संगत पक्ष से क्या करेंगे, सेकेंड से भाग देंगे तो क्या मिलेगा। अभी देखिए थोड़ा सा इसको मैं रफ करता हूँ। चलिए तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड के संगत पक्षों में हम भाग देंगे तो क्या मिलेगा I1 बटा I3 बराबर क्या मिलेगा I2 बटा I4। इसको मैं मानता हूँ समीकरण थर्ड। अब चलिए ये था किरचॉफ के पहला नियम से, अब मैं लिख रहा हूँ किरचॉफ लिखेंगे, किरचॉफ का दूसरा नियम से। देखिए इस भाग से चलेंगे और फिर इस भाग से चलेंगे, तो जब इस भाग से चलेंगे तो मिलेगा A B D A। मैं लिख रहा हूँ बंद परिपथ A B D A में। अब यहाँ पे क्या मिलेगा देखने को, थोड़ा सा समझने की प्रयास करेंगे। अब जब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो इसका डायरेक्शन देखा जाए तो इस ओर है और इसका डायरेक्शन देखा जाए इस ओर है, यानी हमने किरचॉफ का दूसरा नियम से क्या पढ़ा था कि प्रवाहित धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल का योग विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है, यानी इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना प्लस, अभी देखिए थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किया तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर मैं लेता हूँ 0। तो चलिए यहाँ पे क्या मिलेगा I1
फिर क्या होगा P प्लस, फिर होगा IG इंटू जी, तो IG और फिर होगा G। अब देखिए A इस तरह इसका से आ रहा है और इधर आने से इसका डायरेक्शन चेंज होता है। जब डायरेक्शन बदलेगी, जब दिशा बदलेगी तो माइनस होता है। क्या होता है I3R बराबर 0। अब यहाँ पे क्या मिलेगा I1P 0 माइनस क्या होगा I3R बराबर 0। क्या है तो G बराबर क्या होता है 0, पहले ही मैं बताया। अब चलिए I1P माइनस के बराबर उठ के साथ जाएगा तो क्या मिलेगा I3R। बाबू I3 को इधर रह दो, देख रहे हो, और I3 को इधर लाओ, यानी I1 इधर रहेगा और I3 को हम इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा, ये गुना में है भागा में होगा, बराबर पहले से R इधर छोड़ो और P को उधर ले जाओ, ये P मिलेगा। अब चलिए अब यहाँ पे देख लिए, लेकिन बंद परिपथ ये भी तो बना रहा है। अब मैं पुनः लिखूंगा, लिख रहा हूँ बंद परिपथ BCD में दिखाई दे रहा बाबू। अब चलो लिखेंगे, दिखाई देगा क्या मिलेगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा ए जुटेगा और इसका जो डायरेक्शन होगा इसका अपोजिट होगा, दोनों माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा, क्या लिखूँ जी, I2Q माइनस, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, I4S माइनस IG रहेगा, बराबर ये भी इसके जैसा ही 0 होगा। चलिए अगर इसका पूरा मान 0 हो गया, अगर इसका पूरा मान 0 हो गया, क्यों भाई क्यों 0 हुआ, क्योंकि G का मान 0, तो मिलेगा क्या I2Q माइनस I4S बराबर 0। अब भी इसको लेके चल जाए उधर, है ना, लेके चल जाए, बोलो ना जी, आपका ध्यान कहाँ है, मैं आप ही को बोल रहा हूँ। झुक रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, यहाँ भी तो देखो। चलिए ठीक है, क्या लिखूँ, I2 और Q बराबर उधर जाएगा तो क्या मिलेगा I4S। उसी तरीक़ा से इसको भी I4 यानी धारा को और प्रतिरोध को एक तरफ कर लीजिए, धारा को लाएंगे तो मिलेगा I2/I4 बराबर पहले से S था प्रतिरोध और यहाँ पर जाएगा तो Q हो जाएगा। अब चलिए अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस इक्वेशन में I1 I3 और I2 I4 का मान हम क्या करते हैं, रख देते हैं। तो I1 और I3 का मान क्या है R/P, इसके जगह पर क्या लिखूँ R/P। चलिए बराबर हम बराबर देंगे, यहाँ पे देखो I2 और I4 के बराबर क्या है S/Q। यही जो हम लोग के था निकालना था, और थोड़ा सा देखा जाए तो RPSQ क्या है, तो इसमें देखिए तो प्रतिरोध है PQRS। PQRS क्या है, तो प्रतिरोध है। इसी का मान इसके द्वारा हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए